करती हूँ, जिससे मेरे शोल्डर्स के लिए मेरे को प्रॉब्लम होती थी, तो उसके लिए मुझे बहुत काफ़ी सहायता मिली है। जब से ऑपरेशन हुआ था मेरा हाथ नहीं उठता था। क्या चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, तो जिसके कारण मेरा हाथ और मसल्स बहुत पुल हो गए थे। तो उसके लिए मेरे को उसने जो लेडी आती थी उन्होंने मुझे मसाज करके योगा मतलब फ्री हैंड का करवाया, फिर बाद में स्टमक के लिए करवाया कि स्टमक मेरा इनसाइड चल जाए। तो लाइक साइकिलिंग, लेट के साइकिलिंग करना, फ्री लेग का अप डाउन करने का, वो सब मैं करती हूँ। मसल्स पुल ना हो, रिस्ट का भी मैं करती हूँ। कितने टाइम से आप योगा कर रही हैं? इट्स नियर अबाउट 20 years. 20 years. It's a great time, a Yes. long time. तो अब आपको जब आप योगा नहीं करती थी या मान लीजिए कोई कारण से योगा बीच में ब्रेक हो जाता है, तो उस दौरान और जब आप करती रहती उस दौरान में क्या डिफरेंस आप पाती हैं? डिफरेंस ये होता है कि मेरा मसल्स जो है ना वो बहुत अपने आप को लगता है जैसे बहुत थकावट हो गई है, और जब मैं योगा करती हूँ तो मैं फ्री रहती हूँ उससे। मेरे को लगता है जैसे मेरी एक्टिविटी कुछ ज्यादा हो गई, अच्छी हुई। और ऐसे अगर मैं योगा बीच में मैंने ड्रॉप कर दिया था, छोड़ दिया था कुछ दिन के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं क्या एक तो लाइफ में कोई चीज आ जाता है, ड्रॉप कर जाता है कुछ चीज, ऐसा फील होता है। बट योगा के बाद मुझे बहुत अच्छा योगा करने से क्या एनर्जी लेवल में भी आप डिफरेंस पाती? यस यस, मुझे काम करने में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहता है, हेल्पफुल रहती हूँ। और अगर मैं योगा नहीं कर पाती तो बहुत लेजीनेस आता है शरीर। থ্যাংক ইউ। आपका नाम बताइए, কোথায় থেকে এসেছেন? আমি এসেছি রায়গঞ্জ থেকে, আমি আছি আপাতত বালিগঞ্জে। কি যোগা জন্য কি বলতে চাইবেন? যোগা তো করা সবচেয়ে খুবই ভালো জিনিস, কারণ যোগা করলে এনার্জিটা বেড়ে যায় আর এবং কাজের খুব এতটা এনার্জি পাওয়া যায় যে কাজ করতে কোনো অসুবিধা মনে হয় না। আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে প্রত্যেকটা শারীরিক এত ভালো হয় যে কোনো দিকটা কোনোটায় যে হাত ব্যথা, পা ব্যথা বা এগুলো কিছুই হয় না। যোগা করলে খুবই সব দিক দিয়ে বেটার। আমি তো ছোটবেলায় খুব ছোটবেলা থেকে করেছিলাম, মাঝখানে একটু বন্ধ হয়ে গেছিল, তারপরে আবার চালু করেছি, 3-4 বছর চলছে। আমি অপারেশন করেছি, অপারেশন 1 বছর না 8-9 বছর হয়ে গেছে করেছি। আমার হচ্ছে ব্রেস্ট ক্যান্সার। তো স্যার বলছিলেন যে হাতগুলো এগুলোকে মাসলগুলোকে ঠিকঠাক করতে হবে, হাতে পাঞ্চ করতে হবে এবং পাগুলোকে করতে হবে, সবকিছু বলেছিলেন। সবকিছু করা হচ্ছে, আমি আপাতত এখন বেটার আছি। যোগা আজকে আমাদের সাথে এসেছে মিস্টার অভিজিৎ ঘোষ। আমি ডক্টর অভিজিৎ ঘোষ, ওনাকে আমি ডাকবো। প্লিজ ওয়েলকাম ডক্টর অভিজিৎ ঘোষ। नमस्ते। इंटरनेशनल योगा डे पे हम लोग सब लिटरली ब्लेस्ड है। वीकेयर कैंसर सेंटर में वी हैव गॉट डायरेक्टर एस व्यासा, डॉक्टर अभिजीत घोष। ही इज इंडियन योगा एसोसिएशन सेक्रेटरी आल्सो। सो लेट्स वेलकम एंड लिसन एंड लर्न फ्रॉम हिम कि योगा कैसे अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है एंड एनर्जी से भर सकता है। हर चीज को हम कर सकते हैं, इवन कैंसर में भी रिकवरी, कैंसर से बचने और कैंसर के इलाज में भी कितना सहयोग हो सकता है। लेट्स लिसन फ्रॉम डॉक्टर अभिजीत। थैंक यू। सो आपके साथ आज डॉक्टर अभिजीत घोष टू यू टू टीच योगा। थैंक यू। शुरू में हम सुन रहे थे कि योगा किए हैं कितने लोग। आमतौर पर पूरा दुनिया में जब किसी को पूछते हैं कि योगा किए हैं कितने लोग, तो मैक्सिमम जो लोग हाथ उठाते हैं उन लोगों का कॉन्सेप्ट है कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, या तो सूर्य नमस्कार, नहीं तो कुछ आसनास, ये कॉन्सेप्ट है योगा का सबके मन में, ठीक ना। लेकिन योग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ये जो कॉन्सेप्ट हमारे मन में है ये फिजिकल एक्सरसाइज की तरह है, लेकिन योग का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स है उसको देखते हुए योगा को प्रैक्टिस ऐसे लोग नहीं करते।
तो इसीलिए योग का जो फुल इफेक्ट है, बेनिफिट्स है, वो सबको नहीं मिलती है। तो रियल योग क्या है, ये क्वेश्चन है। जब रियल योग का बात करेंगे तब योग शब्द में ही रियल योग का बात छुपा हुआ है। योग शब्द कोई फिजिकल वर्ड तो नहीं है। योग हम बचपन में जब फर्स्ट टाइम प्राइमरी स्कूल में गए, उसी समय हमें सुनने को मिला। कहाँ पे ना, जब मैथमेटिक्स का क्लास शुरू हुआ, ठीक ना, तो उसी में योग शब्द पहली बार हमें सुनने को मिला। तो उसका मीनिंग क्या है, योग शब्द का अर्थ क्या है? ऐड, एडिशन करना, यूनिफिकेशन करना, ठीक ना। और ये यूनिफिकेशन, ये जो मैथमेटिकल वर्ड, ये लाइफ चेंजिंग फिलोसॉफी में कैसे आया? तो ये वर्ड जो यूनिफाई करेंगे, ये यूनिफिकेशन, ये हमारा जो सेल्फ है, हमारा जो इंडिविजुअल सेल्फ है, इसके साथ हमारा जो आनंद है, जो ब्लिस है, हैप्पीनेस है, डीपर हैप्पीनेस, तो उसके साथ जोड़ना, यूनिफिकेशन करना है। हमारे आनंद के साथ हमें जोड़ने का जो प्रक्रिया है वो है योग। तो अभी इसमें फिजिकल पोस्चर तो कोई एक माध्यम नहीं बन सकता ना। और ये आनंद कहाँ है, कहीं बाहर है क्या? हम सब जानते हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि आनंद बाहर नहीं मिलती है। हम आनंद के तलाश में बाहर जाते हैं, लेकिन एट द एंड हमें मालूम पड़ता है कि ये तो अंदर ही था। तो अंदर था तो इसको अनुभव क्यों नहीं होता, महसूस क्यों नहीं करते हैं हम? क्योंकि हम हमेशा, हमारा जो सेंसेस है, जो इंद्रियस है, ये हमेशा आउटवर्ड्स है, हमेशा बाहर घूमते हैं सब कुछ। इसीलिए अंदर झांकने के लिए जो कला है वो हम भूल जाते हैं और वो इंटेंशन भी नहीं आती है। तो जब ये आनंद का अनुभव होता है तब हमें पता चलता है कि ये तो अंदर ही था। और कब ये अनुभव होता है कि आनंद अंदर है? जब हम कंप्लीटली साइलेंट हो जाते हैं। और ये जो साइलेंस का फेज है, और उसी में वो अंतर का जो आनंद है वो महसूस होता है, अनुभव होता है। तो ये है रियल योग। और ये काम, ये प्रक्रिया जब किसी भी माध्यम से, और अष्टांग योग में तरह तरह का प्रैक्टिसेस बताए गए हैं, जिसमें आसना है, प्राणायाम है, मेडिटेशंस है, और भी सारे टेक्निक्स है, जिसको हम रेगुलर जीवन में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वहां तक हम पहुंच सकते हैं बिना किसी चीज की जरूरत से। हम आनंद प्राप्ति के लिए, हैप्पीनेस के लिए बाहर जो ढूंढते हैं, और अल्टीमेटली कुछ मिलता है तो हमें वो आनंद होता है, लेकिन वो गहरा नहीं है। तो गहरा आनंद के लिए विदाउट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर के दुनिया से किसी से मिलने से कोई मतलब नहीं होता है। अंदर का जो शांत भाव है, उस भाव को और भी गहराई में जाके अनुभव करना, और उस अनुभूति के साथ ही योग होता है। और इस स्टेज में कोई व्यक्ति अगर रोज खुद को लेके जा सकते हैं, कम समय के लिए भी, अगर 5 सेकंड हो, 10 मिनट हो, आधा घंटा हो, जितना समय के लिए हम उस स्टेज में पहुंचेंगे, और आप कंफर्म हो जाइए कि आप धीरे धीरे वेलनेस की तरफ आप जा रहे हैं। जो व्यक्ति जितना आनंद में रहेंगे, अंदर से शांति से रहेंगे, वो उतना ही सारे सफरिंग्स से, जो कष्ट है, पेन है, ये सब से धीरे 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 दूर होते जाएंगे, और इलनेस से वेलनेस का जो यात्रा है वो शुरू कर पाएंगे। और अल्टीमेटली एक व्यक्ति टोटली डिजीज फ्री जोन में जा सकते हैं, जहां कोई बीमारी नहीं रहेंगे, वहां तक पहुंच सकते हैं। और अल्टीमेटली योग का जो लक्ष्य है वो परम आनंद को प्राप्त करना। परम आनंद मतलब वहां तो कोई सफरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। तो शारीरिक, मानसिक कोई भी और प्रतिबंधकता किसी को रोक नहीं सकते। जो योग के यात्रा में, यानी आनंद की यात्रा में रोज इस साधना को, इस अभ्यास को करेंगे, वो अल्टीमेटली वहां पहुंचेंगे।
और ये सारे बीमारियां, जितने सारे तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं, ये सारे हमारे लिए, हमारे जीवन का आगे लेके जाने के लिए एक एक टेस्ट है। अगर बोलेंगे तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। आज आप सब योग के लिए सोच रहे हैं कि हमें इससे निकलना है, जो सफरिंग हमारा है इससे हमें निकलना है, और इसके ऊपर हमने बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च भी किए हैं। डॉक्टर सब जानते हैं कि कैंसर के ऊपर कई तरह का रिसर्च, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर और मैलिग्नेंट कैंसर तक हमने देखा कि योग के द्वारा कैसे इसका रिकवरी होगा। हमारा एसवेसा यूनिवर्सिटी के साथ दुनिया के सबसे बड़ी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट यूएसए में है, इसका नाम है एमडी एंडरसन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। उनके साथ हमारा रिसर्च कोलैबोरेशन है। कई सालों से, लगभग 25 साल से रिसर्च चल रहा है कैंसर के ऊपर, और जहां हमने देखा और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रिकवरी होके नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए। ब्रेस्ट कैंसर तो मामूली बात है, और ऐसे क्रॉनिक जिन्होंने डॉक्टर्स ने बता दिया कि ये 3 महीने से ज्यादा दुनिया में नहीं रह सकते, ऐसे लोगों को हमने देखा, मैंने खुद देखा कि ये लोग आराम से अपना जिंदगी जीते हैं और भूल चुके हैं कि ऐसा कोई एपिसोड आया था लाइफ में। तो योग का ऐसा कमाल देखने को मिलता है, जो सिंसियरली योगिक लाइफस्टाइल और योग का अभ्यास करते हैं। योग का अभ्यास मतलब केवल फिजिकल आसनास नहीं है, योग का रियल अभ्यास है कि कैसे हम अपना मन को शांत करेंगे, अपना अंदर का जो तनाव है उसको कैसे शांत करेंगे। उसके लिए आसना है, प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, मेडिटेशंस है, तरह तरह का मेडिटेशंस है। अभी किसको क्या मेडिटेशन चाहिए वो तो इंडिविजुअल और कंसल्टेशन के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति का मन और उसका मन का जो तंत्र है वो अलग अलग है। तो सभी को हम सभी तरह का एक सिमिलर टाइप का मेडिटेशन नहीं दे सकते हैं। किसी का मन बहुत दुर्बल हो चुका है तो उनको हम ऐसे ही कोई मेडिटेशन नहीं दे सकते हैं। जो दुर्बल हुआ उनको और भी शक्तिशाली बनाना है तो हम उनको बजरंगबली का मेडिटेशन दे सकते हैं, ताकि वो बजरंगबली को देखते ही अपने अंदर वो ऊर्जा आ जाए। तो ऐसे एक एक व्यक्ति के लिए अलग अलग टाइप का मेडिटेशन हम प्रिस्क्राइब करते हैं, और उनको बहुत जल्दी उसका असर उनके लाइफ में पड़ते हैं। और एक एक तरह का प्रैक्टिसेस स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। और इसके लिए ऐसा नहीं है लोग योग सुनते ही सोचते हैं कि ये तो योगा मैट में करना चाहिए और यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी अवस्था में योग का अभ्यास कर सकते हैं। हम तो बताए कि एमडी एंडरसन जैसा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेशेंट्स जो ऑन द बेड यानी बिस्तर पे पड़ा हुआ है उनको योगा सिखाया जाता है। उनका श्वास कम हो जाता है, फास्ट ब्रीदिंग चलता है, तो उनका ब्रीदिंग को कैसे लेंदी कर सकते हैं, लॉन्ग ब्रीदिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि जो व्यक्ति लॉन्ग ब्रीदिंग कर सकते हैं वो स्वस्थ रह सकते हैं, बीमारी से मुक्त हो सकता है। और जो तनावग्रस्त है, स्ट्रेसफुल है, उनका भी ब्रीदिंग बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो पहला काम तो ये होगा कि हमारा ब्रीदिंग को कैसे लॉन्ग कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग में कन्वर्ट करना है। इसको ध्यान में रख के अपना बैठ के अगर ब्रीदिंग ही करेंगे केवल ध्यान से तो ये भी बहुत बड़ा काम होगा, लेकिन केवल बैठ के ब्रीदिंग करना वो आसान नहीं होता है। इसलिए कुछ ना कुछ मूवमेंट को अगर जोड़ देंगे इसके साथ, जो मूव कर सकते हैं, जिनका फिजिकल मूवमेंट स्वाभाविक कर सकते हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम प्रिस्क्राइब करेंगे, सिखाएंगे और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे प्राणायाम में जाएंगे, फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, तरह तरह का रिलैक्सेशन टेक्निक्स। हम जब किसी भी पेन में, किसी भी तकलीफ में होते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो उनको कुछ बोलना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो हंसते नहीं है, वो अंदर ही अंदर एक चिंतन में, घुटन में वो डूबते रहते हैं। तो उनको वहां से निकलना बहुत मुश्किल काम होता है। तो कैसे उसको वहां से निकाले, इसके लिए तरह तरह का प्रक्रिया योग दर्शन में बताया गया है।
और योगा में हम लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो हम यहाँ पे अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून एकदम नज़दीक है, और वी केयर का ये जो एक इनिशिएटिव है ये रियली और अप्रिशिएटिंग एक बात है, क्योंकि हॉस्पिटल्स बहुत है, ऐसे क्लिनिक्स बहुत है, लेकिन भारतीय पद्धति में, जहाँ हमारे देश में, हमारे संस्कृति में लोगों को कैसे स्वस्थ रखा जाता है, उसका एक ट्रेडिशनल मेथड है जो दुनिया में कहीं नहीं है। ये हमारा धरोहर है, हमारे लिए आशीर्वाद है, और इसको अगर हम लोग ही इसका प्रैक्टिस और अपने जीवन में इसको नहीं लेंगे तो कौन लेंगे इसको। और देखिए आप, योगा और योगिक लाइफस्टाइल का जो कमाल है वो हमें कोविड सिचुएशन में देखने को मिला। पूरा दुनिया जूझ रहे थे, एक एक देश में मौत का आंकड़ा आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं था, ऐसा सिचुएशन देखने को मिला। लेकिन अब भारत को देखे हैं, इंडिया को अब देखे हैं, क्यों इतना सर्वाइवल है, कि क्यों ऐसे एकदम मुकाबला किया कोविड के साथ। उसका राज क्या है? उसका राज है इंडियन लाइफस्टाइल, और इस लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो है इंडियन कुकिंग सिस्टम। ये माताएं जो है, इन्होंने भारत को बचाया। हमारे जो फूड सिस्टम है, अभी तो वेस्टर्न फूड, फास्ट फूड इसका प्रवेश हो चुका है, लेकिन बहुत सावधान रहना है। वो फूड हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब हमेशा उनके वर्कशॉप में बताते रहते हैं हमारे लाइफस्टाइल फूड्स के बारे में। तो ये ध्यान में रखना है, हमारा जो एक एक चीज का जो यूज करते हैं हम, मसाला जो हमारे किचन में होते हैं, ये हमारा किचन जो बनाया गया है, हमारे पूर्वजों ने बनाया, ये सब बड़े बड़े फार्मासिस्ट थे, बड़े बड़े सब एक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हमारे किचन को एज ए फार्मेसी सजा के दिया। आप ले लीजिए ना, टर्मरिक से ले लीजिए, टर्मरिक, अदरक, लहसुन, लौंग, इलायची, कुछ भी ले लीजिए वहां से, एक एक दवाई छोड़ के और कुछ नहीं है। और ये सब हम अपने सब्जी बनाते समय हमारे 5 फोड़न बंगाल में यूज करते हैं। अच्छा, ओके ओके, বাংলায় বলতে পারে তাহলে ওই জায়গা হয়ে যাবে। আমি ওয়েট করছিলাম। তো 5 फोड़न छोंक देवा, এই যে सिस्टम ट्रेडिशनल जो पद्धति, ये सब मेडिकेटेड हो जाता है। ये सारे खाना जब हमारे माँ घर के अंदर बनाती है ये खाना, तो इसका ये कायाकल्प हो जाता है। ये केवल फूड नहीं है, पेट भरने का चीज नहीं है, ये मेडिसिन है जो हमारे अंदर जाते हैं। और हमारे पूर्वजों ने शास्त्र में कहा है कि हम जो लेते हैं, खाना इंटेक करते हैं, ये जस्ट पेट भरने का सामान नहीं है, ये मेडिसिन है। तो पुष्टिवर्धन के लिए ये मेडिसिन हम लेते हैं। तो उसी तरह, उसी दृष्टिकोण से हमारा जो लाइफस्टाइल में, हमारे जीवन शैली में जो खाने का विचार और जो पद्धति बनाया गया है, आपको दुनिया में किसी भी कंट्री में नहीं मिलेगी ये सिस्टम। जो लोग बाहर के देश घूम के आए हैं उनको पूछिएगा, ये खाना बनने के जो ये कला है, एक एक चीज डालना, टर्मरिक से शुरू करके 5 फोड़न देके और उसका डेकोरेशन तक, ये सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं है। और ये सारे मेडिकेटेड है और हमारे देश के लिए उपयोगी है। इसीलिए हम कोविड सिचुएशन में हमें रक्षा मिली है, और थैंक्स टू आवर ऑल मदर्स जिन्होंने हमें ये रक्षा कवच पहना है। तो ये हमें कंटिन्यू रखना है। हमारे बच्चों को भी वेस्टर्न फूड और फास्ट फूड, इससे जितना दूर रख सकते हैं, महीना में एक बार, 2 महीना में एक बार खाए तो ठीक है, लेकिन लाइफस्टाइल में इसको कभी भी नहीं लेना है। इसका भी संकल्प करना चाहिए हमें। और साथ साथ योग का अभ्यास जो हम बोल रहे थे कि हमें आनंद रहने के लिए योग का अभ्यास करना है। तकलीफें आएंगे, तकलीफें हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं ताकि हम कैसे हम उस दिशा में जाए। आज जो बात डॉक्टर साहब ने छेड़ा है यहाँ, कि ये एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि कैसे हम
इससे मुक्ति पा सकते हैं। और इसी के लिए योग एक सबसे अच्छा माध्यम है जिसको आज वी केयर सेंटर में हमें मिले हैं, और हम सब लकी है एक्चुअली। पूरा दुनिया में बहुत सारे क्लिनिक्स है, लेकिन कहीं भी ऐसे उद्योग, ऐसे मेंटालिटी के लोग, एक ऐसे डॉक्टर जो रोबोटिक सर्जन है और वो योग के बारे में उत्साह दिखा रहे हैं आप लोगों को, तो ये रियली और बहुत। और उधर विभा दीदी बैठी है, डॉक्टर विभा आल्सो रियली दे आर वेरी कीन इनटू दिस। तो लोगों का लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो, इस बीमारी से मुक्त कैसे हो। दुनिया भर में डॉक्टर का एक एजेंडा चलता है, वो क्या है ना, लोग कैसे, बोलना नहीं चाहिए, लोग कैसे आए इसमें, ठीक है, बीमार हो के। लेकिन ये ऐसे डॉक्टर भी है जो लोग चाहते हैं कि इस बीमारी दुनिया से हट जाए और लोग स्वस्थ आरोग्य रहे और लोगों में खुशियां और बीमारी से मुक्त जीवन देखने को मिले। तो वी आर ऑल्सो ब्लेस्ड रियली, वी हैव डॉक्टर्स लाइक यू। कोई नहीं बोलते ऐसे बात, कोई नहीं बोलते हैं। सभी लोग तो डॉक्टर के पास जाते ही पहले डरा देते हैं, अरे आपके पास तो समय ही नहीं है, आपको ये टेस्ट करना है, वो टेस्ट करना है और ये प्रोसेस में जाना है, इसका इतना कीमत है। एकदम इमीडिएटली आ जाएंगे उसके और प्राइसेस में कि कितना पैसा आप दे सकते हैं, उसमें आ जाएंगे। तो कैसे एक आदमी को एकदम खत्म कर सकते हैं, केवल शरीर से मन से ही नहीं, पूरा उनका परिवार खत्म हो जाते हैं। आज हमारे जो रियली वी आर सो अनलकी दैट हमारा मेडिसिन सिस्टम अभी इस जगह पे पहुंचे हैं। और कैसे एक लोग जो बीमार ग्रस्त हो जाते हैं, उनका बीमारी केवल एक चिंता नहीं रह जाती है, उनका फाइनेंशियल क्राइसिस इस जगह पे चली जाती है कि वो एकदम बदतर से बदतर हो जाते हैं। लेकिन भारत देश है ये, और यहाँ पे तरह तरह का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आज हम योग, आयुर्वेद और जो हमारा ट्रेडिशनल तरह तरह का मेथड्स है, इसके द्वारा हम इससे उभरने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम जो इंडियन ट्रेडिशनल जो सिस्टम है, जो लाइफस्टाइल अप्रोच है, जिसको अगर ठीक करेंगे तो पूरा स्वस्थ रहेंगे, ऐसा मेथड आज हमारे पास है और हमारे डॉक्टर्स भी इसमें जुड़ गए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें बहुत अच्छा दिन देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। आप सब लोग जुड़िए इसके साथ, योग का अभ्यास कीजिए और तकलीफ में भी कैसे आनंद में रहना है, हंसते हुए, उसका प्रैक्टिस करना है। ये सबसे बड़ा योग का अभ्यास है। अपना इनर आनंद, जब तकलीफ होता है तो स्ट्रेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये सारे बीमारी जो है, हमने उस सब्जेक्ट को यहाँ शुरू नहीं किए क्योंकि यहाँ टाइम फ्रेम भी बहुत कम है। तो बाद में अगर कहीं टाइम मिलेगा तो इसका रूट कॉजेस क्या है, क्यों ये सारे बीमारियां है, इस सब बीमारी को हम बोलते हैं कि साइकोसोमाटिक एलिमेंट्स। साइकी से हमारे सोमा यानी बॉडी, ये साइकी से यानी मन से ये सारे बीमारियां हमारे पास आए हैं। मॉडर्न मेडिसिन इसको एनसीडीज बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कम्युनिकेट नहीं करते कोरोना जैसे। तो कहाँ से आते हैं? अंदर से ही आते हैं। तो अंदर से क्यों आते हैं, उसका रूट कॉज कहाँ है, ये सारे हमारे योग विद्या में और हमारे दर्शन में बताया गया है, कहाँ से आते हैं ये सारे बीमारी। लेकिन आप जान लीजिए कि इस बीमारी का मूल उत्स, कारण, सोर्स ये है स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, जो हम बचपन से लेना सीख चुके हैं और इसको हम इस लेवल पर सीख चुके हैं। हम तो एक एक व्यक्ति पीएचडी कर चुके हैं इसमें, स्ट्रेस लेने में। हाँ, कितनी बार करना चाहिए आपको? क्या हम रोज कर सकते हैं? रोज कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं और 3 टाइम्स कर सकते हैं। सुबह दोपहर, जैसे मेडिसिन देते हैं हम 3 टाइम्स यूजुअली, तो सुबह, दोपहर को, शाम को। तो त्रिसंध्या गायत्री मंत्र जप करते हैं थे ना पहले लोग, तो त्रिसंध्या मतलब 3 टाइम्स। तो उसमें उसका जरूर कर सकते हैं, लेकिन केवल ओम नहीं। ओम का अंदर 3 शब्द है, ओके।
एक है आ और एक ऊ और एक मा। तो आ जो है वो हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, नीचे के जो हिस्सा, ये आप सो के भी कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं हमेशा ऐसा करके ओम बोलना चाहिए एक जगह में बैठ के, नहीं ऐसा नहीं। ये सारे थेराप्यूटिक रीजन है इसके पीछे। आप बिस्तर पे लेट जाइए, पूरा बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए रिलैक्स शवासन में, और फिर ओम का जो 3 पार्ट है, आप अ बोलिए, ऊ बोलिए, बोलिए। एक एक जो शब्द है उसको 3-3 बार बोल करके उच्चारण कीजिए, और उसका जो वाइब्रेशन है उसका अनुभव कीजिए। आप ऊ जब करेंगे तब मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी में देखेंगे उसका वाइब्रेशन होगा। ओ तो चेस्ट में, पेट में उसका वाइब्रेशन होगा। फिर जब करेंगे तब पूरा सिर में वो गूंजता है का साउंड जो है, तो पूरा ब्रेन तक उसका मसाज होता है। ये आपको फील होगा, और जितना लॉन्ग प्रैक्टिस करेंगे फीलिंग और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस एक्चुअली फॉर कैंसर की है, क्योंकि कैंसर में क्या होता है हाँ, रिपीट तो करना ही है। आप आ ऊ ये कीजिए 3-3 बार करके एक एक साउंड, फिर उसको आउम ये वाला कंबाइन करके 3 टाइम्स कीजिए, फिर उसके बाद आप ओम 3 टाइम्स कीजिए। ऐसा करके आप प्रैक्टिस को स्प्लिट कीजिए, पहले आ 3 टाइम्स, फिर ऊ 3 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर आउम 3 टाइम्स, 1:1 रेशियो में कीजिए, फिर ओमकारा 3 टाइम्स कीजिए। अगर सबसे अच्छा एक प्रैक्टिस एस बेसा ने डेवलप किया है, हमारे गुरुजी ने, डॉक्टर HR नागेंद्र ने, उसका नाम है MSRT, माइंड साउंड रेजोनेंस टेक्निक। तो आपका माइंड को काम डाउन करने के लिए जो साउंड एस्पेक्ट हम यूज करते हैं, उसका जो रेजोनेंस होता है, ध्वनि होता है पहले, उस ध्वनि का प्रतिध्वनि होता है, उस प्रतिध्वनि तक उसको अनुभव करना, ये है प्रैक्टिस। उसमें हम ओम को यूज करते हैं और फिर महामृत्युंजय मंत्र को यूज करते हैं। तो सबसे बड़ा इफेक्टिव हमने देखा। तो ये करने में लगभग 30 मिनट्स टाइम लगता है, जस्ट सो के, कुछ नहीं, जस्ट पूरा शवासन में सो के पहले पूरा बॉडी को रिलैक्स करना है, ढीला छोड़ना है, और पूरा बॉडी को आंखें बंद करके स्कैनिंग करना है। जो स्कैन करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, वैसे हम खुद का स्कैन खुद करेंगे, कोई सीटी स्कैन मशीन नहीं चाहिए। आप अगर सो के पैर से सिर तक ऑब्जर्व करेंगे बॉडी पार्ट्स को, आपको अनुभव होगा कि कहाँ टाइटनेस है, कहाँ थोड़ा तकलीफ है, फील होता है कि नहीं। मेरा कप मसल्स बहुत टाइट है, शोल्डर थोड़ा टाइट लग रहा है, लगता है ना। तो इसी को स्कैनिंग करना है। तो मसल तक अगर टाइटनेस है तो इंटरनल ऑर्गन तक भी डिस्कम्फर्ट है। इसीलिए आप जब स्कैनिंग करेंगे एकदम टोज से शुरू करके ढीला ढीला, आप जो बोलेंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिए घर में जाके। आप रोज अगर शरीर को ऐसे इंस्ट्रक्शन देंगे और देखेंगे, अनुभव करते हुए देखते देखते जाएंगे, और जस्ट बोलिए शरीर को, कप मसल्स इतना टाइट क्यों हो, ढीला हो जाओ, आराम से रहो। अब बोलिए, शरीर के साथ बात कीजिए एकदम। ओके, मैंने अपनी वीडियो को ऐसे ही बोला, मैंने मेरा काम नहीं करूँ, मेरा हाथ शिविर कर रहा है। 10 days मैंने रिपीट किया और आई जस्ट फील कि वाकई मेरा हाथ शिविर करने लगा। एग्जैक्टली। मैंने कहा नहीं, ये गलत है, इसको नहीं करना, एकदम ठीक। तो दैट्स योर पॉइंट, करेक्ट। तो इसको पॉजिटिविटी में लाना है। ओके, और मैक्सिमम हमारा टेंडेंसीज है नेगेटिव्स को ज्यादा जल्दी पकड़ते हैं, और नेगेटिव थॉट्स रिपीटेडली आते हैं। ओके, क्योंकि डरावना है, ये ज्यादा फियर कॉम्प्लेक्स को पैदा करते हैं, तो इसीलिए ज्यादा सोचते हैं इसके बारे में। उसको बंद करना है, नोइंगली बंद करना है। तो आप जब स्कैन करेंगे तब एक एक पार्ट को देखिए और अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए कि टाइटनेस है, तो बोलिए
ढीला हो जाओ, तो सुनेंगे शरीर, ये आपके साथ ही है ना, बाहर तो नहीं है। दूसरा आदमी जब सुनते हैं तो खुद का शरीर खुद क्यों नहीं सुनेंगे? तो आप बोलिए, देखिए आराम हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। आप फर्स्ट डे को शायद उतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और 1 हफ्ता बाद आप बोलिए मुझे कि ये काम हुआ कि नहीं। आप जब ये बाहर का शरीर को रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे तो रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन दिन ऐसा आएगा, आप अगर अपने हार्ट को बोलेंगे, अपने स्टमक को बोलेंगे, अपने इंटेस्टाइन को बोलेंगे, वहां तक वो सुनेंगे और वो आपके हिसाब से काम करेंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ माइंड। आपके मन में इतना शक्ति है, इतना ताकत है, कुछ भी बदल सकते हैं। और बॉडी अगर रिलैक्स हो जाता है तो बॉडी के जो पॉजिटिव जो एक्शंस है सारे, ये सब और भी तंदुरुस्त हो जाएंगे और भी एक्टिव हो जाएंगे। इनको लगेगा कि नहीं, अभी मेरा मन मेरे साथ है। तो योग यहीं से शुरू होता है। हम तो अपने जीवन में क्या करते हैं, मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ द बॉडी रहते हैं। हम कोई अपने शरीर के बारे में सोचते ही नहीं, बैठे रहते हैं यहाँ, लेकिन मौन रहता है कहीं और। चल रहा है लेक्चर यहाँ, लेकिन मन भटक रहा है घर पे, रेस्टोरेंट में, फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, कौन टूरिज्म पे गए हैं बाहर, उनके साथ मन घूम रहा है। और हमारे अपने शरीर को देखने वाले खुद में नहीं है। ये है प्रॉब्लम। तो योग यानी जोड़ना यहीं से शुरू करना है कि हम खुद को अपने शरीर के साथ पहले जोड़ेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट योगा। पहले योग ये करना है। अब जोड़िए और अनुभव कीजिए शरीर को इंस्ट्रक्शन दीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम है वहां पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कॉन्सेंट्रेट करके वहां पे बोलिए ठीक हो जाओ, मेरे शरीर में ऐसे चलेगा नहीं। घर में जैसे करते हैं बच्चे को, ये मेरे घर में चलेंगे नहीं, आउट हो जाओ, ठीक है ना। तो वैसे ही शरीर के अंदर झांक के देख के बोलना है। शरीर कहीं भी प्रॉब्लम है, कहीं भी नेगेटिविटी है, तो वहां पे बोलना है कि ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे घर में चलेगा नहीं, तो आप आउट हो जाओगे इससे और मेरे शरीर को शांति दो, आराम दो। ये रोज बोलना है। और दिस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टेक्निक। इसको हम टेक्निकली बहुत सिस्टमेटिकली बनाए हैं। तरह तरह का रिलैक्सेशन टेक्निक आज हमारे पास है। IRT है, लोगों के पास टाइम नहीं है ना, तो हमने भी थोड़ा खुद को अपडेटेड योगी बना दिया। तो कैसे इंस्टेंट दे सकते हैं, सब लोग इंस्टेंट पसंद करते हैं, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट नूडल्स, तो हमने भी इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक बनाया IRT। 1 मिनट में आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये टेक्निक आज सुबह ही एक सेशन था रविंद्र सरोवर फ्रेंड्स फोरम का, उनको सिखाया सब। तो सारे एजेड पीपल आए थे, करीब 30-40 लोग एक साथ आए थे, तो बहुत मजा आया उनको। तो सिखाएंगे। हाँ, IRT कुछ भी नहीं, जस्ट शरीर को टाइट करना है। ठीक, टोज से लेकर पार्ट बाय पार्ट टाइट करते 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 पूरा शरीर को एकदम टाइट कर दीजिए। हम करते हैं ना, जब गुस्सा आता है तब करते हैं, नहीं, जानबूझ के कीजिए। और टाइट बाद रिलैक्सेशन। ओके, ये जब करेंगे तब गहरा रिलैक्सेशन का अनुभव होगा। तो ये IRT है, ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो हम बाद में कभी क्लास करेंगे तो बोलेंगे। सो के कर सकते हैं, चेयर में बैठ के कर सकते हैं। कॉर्पोरेट्स लोगों के लिए भी ये हम एप्लीकेशन करते हैं इसका। स्मेट में स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑफ प्रोग्राम जो है योगा का, उसमें हम सिखाते हैं इसको कॉर्पोरेट्स को। तो चेयर में बैठ के खुद का बॉडी को टाइट करते 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 रिलैक्स। जो ये प्रैक्टिस करेंगे उनको ना तो स्मोकिंग चाहिए, ना उनको दारू चाहिए, ना उनको कॉफी चाहिए बीच बीच में, वो ऐसे ही रिलैक्स रहेंगे। ये क्यों पीते हैं लोग पता है? ये जो स्मोकिंग करते हैं, कॉफी पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं और दारू पीते हैं, क्यों? क्योंकि ये तनाव से है, स्ट्रेसफुल है, और स्ट्रेस रिलीज करने के लिए ये इनके लिए एक शॉर्टकट तरीका है। और ये स्ट्रेस रिलीज करते हैं। स्मोकिंग करने से इमीडिएटली रिलीज होता है स्ट्रेस, इसका मैकेनिज्म है, लेकिन इसका असर खराब है। जो हमें मालूम है
उसको डिटेल बोलने का जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म इज सेम। इसमें क्या होता है, जब आप स्मोकिंग करते हैं या कॉफी लेते हैं तो कैफीन है, निकोटीन है, ये सब क्या करते हैं, ये सब स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं, शरीर को और भी स्टिमुलेट कर देते हैं। और हमारे फिजियोलॉजी में एक सिस्टम है जो एक स्ट्रेस लेवल तक पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, जो उसको रिलैक्स करते हैं सिस्टम को, तो ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है बॉडी पहुंचने के बाद। जब और ले नहीं सकते तब वो ऑटोमेटिक बॉडी को ऑटोमेटिकली रिलैक्स करते हैं। तो ये सिस्टम है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आईआरटी में इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक में बॉडी को टाइट करते हैं, यानी स्टिमुलेशन दे रहे हैं। जब स्टिमुलेशन हाई में पीक में जाता है तब छोड़ देते हैं, फिर डीप रिलैक्सेशन में जाते हैं। सिस्टम इज सेम, स्मोकिंग में, कैफीन में सेम, स्टिमुलेशन देते हैं फिर वो इमीडिएटली रिलैक्स हो जाता है। तो तरीका ही सेम। तो यहाँ पे कोई खतरा नहीं है जब आप इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक करेंगे। फिर क्यूआरटी है हमारे पास, क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक, जो ब्रीदिंग के साथ, एब्डोमिनल मूवमेंट के साथ है, एक स्टेप है इसका। तो ये 2 मिनट लगता है, 2 मिनट में आप रिलैक्स हो जाओगे। तो इतना बढ़िया बढ़िया टेक्निक आज योग में हमारे पास है। डीप रिलैक्सेशन टेक्निक है, जो सो के ऐसे ही बॉडी जो स्कैन करने के लिए बोल रहे थे, बॉडी स्कैन करते 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 जाना, फिर ये चैंटिंग जो किए वो करना है, फिर उसके बाद आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करना है। वो एक सिस्टमेटिक स्टेप्स है सीखने का। उसके बाद 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कितना गहरा रिलैक्सेशन मिली है। इसके ऊपर रिसर्च हुआ है। जो इस प्रोग्राम, टोटल जो प्रोग्राम है, हमने देखा कि यूजुअली नेचुरली हम रिलैक्स करते हैं। कैसे? नेचुरली स्लीप के द्वारा रात को सोते हैं और होल नाइट हम रिलैक्स करते हैं, सुबह उठ के फिर काम करते हैं। ये नेचुरल प्रोसीजर है। लेकिन जो व्यक्ति स्ट्रेसफुल है वो रात को 6 आवर्स 8 आवर्स सो के भी रिलैक्स नहीं कर सकते, करवट बदलते रहते हैं, ठीक ना। तो सुबह उठ के आंखें लाल हो जाती हैं, बॉडी में वीकनेस, पेन, ये सब अनुभव करते हैं। तो एक समय आता है जब स्लीप भी काम नहीं करता है। लेकिन हमारा ये जो मेथड्स है, क्योंकि ये नोइंगली करेंगे आप, और 30 मिनट्स 40 मिनट्स में जो रिलैक्सेशन मिलेगा, 6 घंटा 8 घंटा का स्लीप भी आपको नहीं दे सकते हैं। ये हमने रिसर्च में देखा है, जिसमें 6 घंटे का स्लीप आपको ओनली 9% रिलैक्सेशन दे रहा है। वहाँ ये 30 मिनट्स 40 मिनट्स का रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको 24% रिलैक्सेशन दे रहा है। यानी आपको सोने का जरूरत ही नहीं है। मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूँ और कुछ विषय, दिस इज द प्रूफ। और हमारे सारे टेक्निक्स योग में केवल आसन प्राणायाम नहीं है। ओके, अभी तरह तरह का टेक्निक्स अभी उभर कर आया है, जो हम अपने डेली लाइफ में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने तो 4 स्ट्रीम ऑफ योगा का बात कहे हैं, जिसमें भक्ति योग, ज्ञान योग, राज योग, कर्म योग, एक एक योग है ये। आप भगवत गीता में भी देखे होंगे, एक एक चैप्टर्स को योग बनाना। अर्जुन विषाद योग, पहला चैप्टर, अर्जुन को विषाद हुआ था, यानी डिप्रेशन हुआ था, तो डिप्रेशन को उन्होंने योग में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पहला चैप्टर है। हम सारे घर में हमारा भगवत गीता है, लेकिन कभी उसको समझने के लिए कोशिश नहीं की। उसको एक रिलीजियस्टिक टेक्स्ट मान के लाल कपड़ा से उसको बांध के और पूजा घर में हम रख लेते हैं, खोल के भी नहीं देखते, टच नहीं करना। बच्चों को बोलते हैं इसको टच नहीं करना, वो तो टच करके पढ़ने का चीज है, सुनने का चीज है, उसको बांध के नहीं रखना है। घर में जाके अगर किसी के घर में बंधा हुआ है तो खोल दीजिए पहले और सबको दे दीजिए पढ़ने के लिए, और उसको साइंटिफिक दिमाग से समझने के लिए छोड़ दीजिए, एक एक शब्द का और एनालिसिस करने दीजिए। तब देखेंगे डिप्रेशन से कैसे आनंद में अपने लाइफ को कन्वर्ट कर सकते हैं। बीमारी से मुक्त एक जीवन, आनंदमय जीवन बनाने के लिए
योग छोड़ के और कुछ नहीं है। इसलिए पूरा दुनिया आज योग के पीछे पड़ा हुआ है। दुनिया के मोर देन 300 कंट्रीज दे आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। ये कमाल आज योग के लिए है। भारत दुनिया में विश्व गुरु बनने वाला है। ये कोई फाइनेंशियल, टेक्निकल, साइंटिफिक पावर से नहीं। भारत अगर विश्व गुरु बनेगा तो योग अपना लाइफस्टाइल, अपना जीवन शैली, अपना भावना, जो दर्शन, इसी के आधार पर विश्व गुरु बनेंगे। और हम सब जो इस प्रयास में जुड़े हैं, सब एक एक लोग इसमें योगदान करेंगे। धन्यवाद सबको। थैंक यू। और कुछ एक सिंपल डॉक्टर विकास से रिक्वेस्ट है उनकी, एक सिंपल 5 मिनट का रिलैक्स। आप चश्मा खोल दीजिए, आराम से रहिए। मास्क जरूरी है, छोड़ दीजिए, खोल दीजिए, रिलैक्स। ओके, आंखें बंद कर लीजिए। पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। पैर से लेकर सिर तक एक बार स्कैन कर लीजिए। दोनों हाथ छोड़ दीजिए। कोई बंधन नहीं होना चाहिए कहीं भी। एकदम रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए शरीर को, ढीला। हर एक जॉइंट्स, एंकल जॉइंट्स, नी जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, कमर, सब ढीला रखिए। कंधे को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर शोल्डर्स। और कीप योर फेस स्माइलिंग। इसी में ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। अभी क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक करेंगे। जस्ट अपना ध्यान को अपने पेट में लाइए। योर एब्डोमिनल मूवमेंट, देखिए पेट का मूवमेंट कैसा चल रहा है, उसके ऊपर ध्यान लगाइए। पेट ऊपर जा रहा है और अंदर जा रहा है, ऑटोमेटिकली हो रहा है ये। इसको मैनिपुलेट मत कीजिए और कंट्रोल मत कीजिए। जस्ट ऑटोमेटिक मूवमेंट ऑफ योर एब्डोमेन, इसको देखिए, काउंट कीजिए 5 टाइम्स। जब ऊपर जा रहा है और अंदर जा रहा है, एक बार ऐसे 5 बार इसको देखिए। केवल देखना, ऑब्जर्व। अभी उसको श्वास के साथ करेंगे। आंखें बंद करते हुए ही लंबा गहरा श्वास लेंगे और पेट को फुलाएंगे, और श्वास छोड़ेंगे तो पेट एकदम अंदर चला जाएगा। पूरा श्वास खाली करना है। ये एक बार ऐसे 5 टाइम्स श्वास लेते हुए पेट को फुलाना है, और श्वास छोड़ते हुए पेट को एकदम अंदर घुसाना है। पूरा श्वास को छोड़ना है। 5 टाइम्स अपने हिसाब से कीजिए। पूरा लंबा गहरा श्वास लेके पूरा पेट को फुलाइए, और सारे श्वास छोड़ के पेट खाली करके अंदर लेके जाइए। अपने हिसाब से कीजिए। फिर इसके बाद 5 टाइम्स कंप्लीट होने के बाद अभी फीलिंग्स के साथ जब सांस लेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास पूरा भर लीजिए, और देखिए एक ऊर्जा, एनर्जी शरीर के अंदर फैल रहा है। और जब श्वास छोड़ेंगे, पूरा श्वास छोड़ दीजिए, देखिए शरीर ढीला हो जाता है, शरीर में विश्राम होता है। पूरा श्वास लीजिए, शरीर में एनर्जी, वाइटलिटी, पॉजिटिविटी देखिए ग्रो कर रहा है।
और श्वास धीरे धीरे छोड़िए, पूरा श्वास छोड़ दीजिए, शरीर ढीला छोड़ दीजिए, विश्राम का अनुभव कीजिए। ऐसे 5 टाइम्स श्वास लेते हुए शरीर में एनर्जी, वाइटलिटी का अनुभव कीजिए और श्वास छोड़ते हुए शरीर रिलैक्स हो रहा है, विश्राम कर रहा है, ढीला हो रहा है, इसका अनुभव कीजिए। इनहेलेशन में और एक्सहेलेशन में श्वास लेते हुए एक अनुभव, श्वास छोड़ते हुए दूसरा अनुभव। 5 टाइम्स अपने मन से कीजिए। फाइव टाइम्स कंप्लीट होने के बाद एक बार लंबा गहरा श्वास लेके छोड़ते समय ये साउंड करेंगे। श्वास लीजिए, एक साथ करेंगे आ ध्वनि का वाइब्रेशन को शरीर में अनुभव कीजिए, लाइक मसाजिंग इफेक्ट्स, अंदर से मसाज टाइप का लग रहा है। और एक बार करेंगे श्वास लेके और एक बार श्वास लेके feel the beautiful relaxation throughout the body। पूरा शरीर विश्राम में, गहरे विश्राम में जा रहे हैं, इसको अनुभव कीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में लाके रब योर पम, घिसिए हाथ को और उसका जो वार्मिंग इफेक्ट है हाथ का वो फेस में लगाइए, मसाज जैसा ऊपर से फेस में और नेक में दीजिए। और with a smiling face just gently open your eyes। Okay, thank you। হ্যাঁ, কমফোর্টেবল শুয়েও করতে পারেন, আছে তার সঙ্গে সঙ্গে রিল্যাক্সেশন টেকনিক হবে, আরেকদিন হবে, কি আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এখানে তো আসেন তো মাঝে মধ্যে, এখানে স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেই হবে, দরকার হয় আমরা আলাদা একটা ওয়ার্কশপ করব, 1 ডে ওয়ার্কশপ, আসবেন, সারাদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়া হবে আর সারাদিন প্র্যাকটিস হবে, বিকেলে বাড়ি চলে যাবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার হচ্ছে দুবার স্ট্রোক, আচ্ছা, স্ট্রোক হওয়ার পরেও আমি ওটা চালিয়ে যাচ্ছি, আমি এখন কোনো মেডিসিন ইউজ করি। হ্যাঁ, নমস্কারটা তো খুব মানে এত আপনি যে কথাগুলো বললেন আমার প্রত্যেকটা আমার সাথে মিলে গেছে। যখন ব্যাখ্যা করি যেখানে মানে বাধা সৃষ্টি হয় সেখানে অটোমেটিক্যালি বলে দিচ্ছে যে তুমি এটা করো না, এটা বাধা সৃষ্টি হচ্ছে, তুমি এটা করো, এটা করলে তোমার ভালো হচ্ছে, মানে মাইন্ড বলে দিচ্ছে যে তুমি এটা করো না, এটা করলে তোমার অসুবিধা হচ্ছে, আর এটা করলে তোমার অসুবিধা হচ্ছে, মানে আপনার কথাগুলোর সঙ্গে আমার প্রত্যেকটা মানে মিলে যাচ্ছে। সূর্য নমস্কারের সামনে ঝোকার আসনটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করুন, তাহলে পাদহস্তাসন যেটা ওইটা করবেন না, ওই সূর্য নমস্কারের মধ্যেই দাঁড়িয়ে সামনে ঝুঁকতে হয় না, ওইটাকে অ্যাভয়েড করবেন, সোজা আপনি পা পিছনে করবেন, ঠিক আছে না, নমস্কার, ওইটা লাগাবেন,
ঠিক আছে না, তাহলে আপনার রিস্ক কমে যাবে। হুম হুম तो मेरे को जो योगा सिखाने आते थे तो उन्होंने मुझे फ्री हैंड करके कराया तो मेरा फ्रोजन शोल्डर खत्म हो गया। एंड सेकंड थिंग मेरा जो स्पॉन्डिलाइटिस था वो मतलब 75% तक मेरा वो भी कंप्लीट ठीक हो गया। तो ये इस वजह से हाँ एकदम एकदम। फ्रोजन शोल्डर क्यों है? हाँ वही जो बोले थे ना पहले, टाइटनेस हो जाता है मसल्स में, और ये कंटिन्यू होता है, स्ट्रेस फैक्टर है ये। जब स्ट्रेस आते हैं ना तब एक एक व्यक्ति का एक एक जगह वो टाइटनेस आई, ऑटोमेटिक होता है ये। हाँ हाँ तो मैं फिर रिलैक्स करके तो विदिन हाफ एन आवर उसके बाद मेरा प्रॉपर एकदम। तो हाँ, तो इसीलिए कुछ आसनास जो है आप सब लोग जानते हैं, तो जहाँ पे ये प्रॉब्लम होगा उस जगह के लिए कुछ आसनास डिसाइड कीजिए कि ये जगह उसको इफेक्टिव होगा, वो करने के बाद रिलैक्सेशन कीजिए, तो इजी हो जाएगा और फोकस रहे उस जगह पर, जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है ना? ठीक। तो आज जो डॉक्टर अभिजीत घोष सर ने कहा, योग मीन्स यूनियन ऑफ योर माइंड एंड हैप्पीनेस, एंड उनके सामने मैं क्या बोलूं, बट सिंपल हमने मृग को देखा है, सो व्हाट ही वाज सेइंग कि हमारे भीतर खुशी है किंतु हम लोग सब बाहर खोज रहे हैं। जैसे मृग कस्तूरी को बाहर, सुगंध को खोज रहा है, एकदम। हमारे भीतर में हैप्पीनेस है, लेकिन बाहर सर्च, once you can search that you will be always happy. थैंक यू Thank you to all of you. थैंक यू आपके लिए किसी ने बिकॉज़ यू जस्ट मीट विद द Yes, and we are lucky as Vyasa organization is world's one of the best organization. गुरुजी डॉक्टर सर का नाम जिन्होंने लिया है, सर गुरुजी is doing this for more than 35-40 years. More than that. 1970s में start. 1970s as Vyasa Institute in Bangalore, and almost research कर करके प्रूव किया गया है कि yes योगा effective. Research publications हैं, MSCs and multiple courses होते हैं, that is unlimited. जैसा सर ने कहा है, VK Cancer Center we will be having a center in Vyasa in Kolkata that is going to be have a tie up. तो उसके बाद जो है सर ने आज जो ऑफर किया है, grab that opportunity. एक दिन का कोई सेशन हम लोग रखेंगे, so that उस डे में you should have a योगा या कोई भी एक्सरसाइज, सबका एक नियम होता है। सो आपको खाली पेट करना है, करते हुए माइग्रेन हो, बॉडी एक हो या स्ट्रेस हो, उस दिन में अपने ट्राई करेंगे मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज, वो प्रोसीजर्स क्या करने हैं सर डिसाइड करेंगे, एंड यू विल स्पेंड अ डे इन Vyasa एंड यू विल लर्न। 12 बजे मैं तो इट्स द राइट टाइम। सबसे राइट टाइम तो है सुबह 6 बजे या 5:30 बजे, अर्ली मॉर्निंग, 9 बजे, बट बिफोर ब्रेकफास्ट अच्छा टाइम है, सबसे अच्छा। और शाम को भी सूरज ढलने के बाद कर सकते हैं, अच्छा समय, बेस्ट टाइम फॉर प्रैक्टिस। ठीक, कीजिए, योग एक अलग विषय है। হ্যাঁ, বজ্রাসনে বুঝতে পারবে? আচ্ছা, জানোই তো অনেক কিছু হয়ে গেছে জায়গা, একদম ফ্লোরে বসে যাও। হ্যাঁ, ওকে, বসে পিছনে হাত ধরে, এই সামনেটাও খালি চাই, সামনেটাও খালি চাই। এটা হেড রোলিং করতে হবে। ওকে, পিছনে হাত ধরে সামনে বডিটাকে টেনে কপালটাকে মাটিতে ঠেকে, কপাল ঠেকবে মাটিতে, ঠিক আছে? কপাল
এবার হ্যাঁ এইটা কপাল, এবার মাথাটাকে ডান দিক থেকে বাঁ দিক থেকে ডান দিক, যেমন বেলনা দিয়ে বেলে না, রুটি বেলে, এরকম করে হ্যাঁ এখান থেকে কপালটা এক জায়গায় ঠেকিয়ে জাস্ট একবার ডান দিক করো একবার, হ্যাঁ রোল করানো, রোল, হ্যাঁ আর একবার বাঁ দিকে না, মাথা তুলতে হবে না, হ্যাঁ এবার বাঁ দিকে করো, বাঁ দিকে, এই দেখো একবার দেখে নাও আমার কাছে, এটা ধরো মাথা আর এইখানে দিলাম তো, এটা ঠেকালাম, জাস্ট মাথাটা এখানে ঠেকে থাকবে, একবার এইদিকে এরকম ঘোরানো, একদম টাইট করে ঠেকিয়ে রেখে আবার এইদিকে ঘোরানো, ঠিক আছে, আবার এইদিকে ঘোরানো, আবার এখান থেকে মাথাটাকে আর কি পিছনে পাছাটা তুলে এই রকম করে মাথাটাকে নিয়ে যাবে, আবার এরকম করে কপালটা ঠেকাবে, আবার এরকম করে নিয়ে যাবে, শরীরটা উঠবে সামনের দিকে, ওকে, তাহলে তুমি এটা রোল করাতে বলবে, মাথাটাকে রোল করানো, ঠিক আছে, করাটা দেখি, হ্যাঁ এক্স্যাক্ট, এবার ঠিক আছে, বুঝে গেছে ব্যাপার, আবার বাঁ দিকে যাবে, এটা 6 to 8 রাউন্ড এটা করে নিন, এটা একটা হলো, আর একটা সামনে থেকে পিছনে এরকম, কপালটা ঠেকিয়ে রেখে, হ্যাঁ হ্যাঁ এবার বডিটাকে তুলে মাথাটাকে রোল করো, পিছন দিকে যাবে, না মাথা ঠেকে থাকবে, ওখানে মাথা ঠেকে থাকবে, তুমি হ্যাঁ এইবার বডিটাকে তুলে মাথার তালুটা ঠেকাতে হবে, ইয়েস গুড, তারপর আবার বসে পড়বে, হ্যাঁ মাথাটাকে রোল করানো আর কি, হ্যাঁ তারপর আবার উঠবে, মাথার তালু পর্যন্ত ঠেকবে মাথায়, আবার নিচু করবে, ওকে, এটা করার পর আর এক রাউন্ড যদি পারো তো সাইড ওয়াইজ রোলিং করানো, ওকে, এটা আছে উষ্ট্রাসন করতে পারো, উষ্ট্রাসন করে দেখাও দেখি, বাহ ভেরি গুড, হ্যাঁ এটা করতে পারো, হোল্ড করে রাখবে, হ্যাঁ কিছুক্ষণ হোল্ড করে থাকবে, যখন বাড়িতে করবে একদম মাথাটা ঝুলিয়ে দেবে, রিল্যাক্সিং হয়ে যায়, এটা অনেক অনেক কিছুর উপকারী আছে এটা, ব্যাস কাম ব্যাক, এটা করার পর তুমি শবাসনে শুয়ে থাকবে, শুয়ে ওই যে চ্যান্টিং শিখালাম, ওই চ্যান্টিং গুলো করবে, শুধু এই কটাই যদি করো তুমি 1 মাসের মধ্যে রেজাল্ট পেয়ে যাবে, হ্যাঁ ভালো, ওই জন্য শরীর ঠিক আছে না, বজ্রাসন মানে কি শরীর বজ্রের মতো শক্ত, পদ্মাসনটা খুব বেশি ফ্যামিলি ম্যানদের না করা ভালো, অনেক রকম আর কি ইন্টারনাল চেঞ্জ আছে তো, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক, Thank you to sir. So just we can't do anything for sir, a small token of gift from our side, हमें नहीं पता था कि सर ने जो गीता का ना रैप करके, तो वही गीता ही दिया जा रहा है उनको, so what a coordination. So with this আমরা জানতাম না কিন্তু গীতা স্মল পকেট গিফট, একটা शॉर्ट मूवी हाँ ये सबसे बड़ा बात है, आज ही सुबह बात हुआ है, लेकिन मेरा तो कहाँ गई थी और कहाँ मैंने क्लीन किया, हाँ सब आ जाइए, ये काम करते हैं। मैम अपना नाम क्या है? मेरा नाम मनीषा ग्रोवर है। अच्छा मनीषा जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए।
मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं यहाँ पर वीकेयर सेंटर में आई थी। मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो फॉर द स्टार्टिंग था, तो सर ने मुझे एडवाइस किया फॉर द ऑपरेशन टू ऑपरेट ऑल द और टेक आउट द ब्रेस्ट ऑन वन साइड। तो इसके लिए मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा। पहले थोड़ा डर लग रहा था, पर बाद में बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मेरा आज लाइफ मेरी बहुत अच्छी है, सॉफ्ट स्मूथ लाइफ चल रही है। इससे मैं स्ट्रेस नहीं है मेरे को बहुत काफ़ी स्ट्रेस हो गया था। मैं एक किस्म से बहुत डर गई थी कि मैं कोई क्या हो गया है। लोगों का सुनती थी, पर जब खुद पर हुआ तो मुझे महसूस हुआ कि हाँ नहीं, ये तकलीफ छोटी सी ही है, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। और थैंक्स टू डॉक्टर विकास, ये जैसे हैं, हमने आज तक ऐसे डॉक्टर नहीं देखे हैं जो एकदम सॉफ्ट स्पोकन एंड सॉफ्ट हार्टेड हैं। डॉक्टर्स बहुत से देखे हैं, पर सॉफ्ट हार्टेड डॉक्टर मैंने ऐसा कोई नहीं देखा आज तक। तो आपके पता चलने के पहले, बिफोर फाइंडिंग आउट योर सिचुएशन, उसके 2-3 महीने पहले हमें ले चुकी, उस समय लेकर आपकी लाइफ कैसी थी? मेरी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, ठीक थी, नॉट सो स्मूथ भी नहीं कहा सकते। अचानक से पेन हुआ तो मैं डॉक्टर, हमारे एज ए फ्रेंड है वो, डॉक्टर बिंदु रोहतगी, उनके पास गई। तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर साहब का रिक्वेस्ट किया कि उनके पास जाइए। विद इन वीक कह लीजिए, विद इन वीक के अंदर में मेरा सब कुछ हो गया। और उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मेरे को कोई सिस्ट वगैरह भी है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसा मुझे कभी नहीं महसूस हुआ था। मैं नॉर्मल लाइफ जी रही थी अपना, लेकिन होने के बाद में अब मैं एकदम नॉर्मल। नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, डेली एक्टिविटीज कर रहे थे, उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस आए शुरू में आपके लिए? डेली लाइफ कैसे अफेक्ट हुआ आपका? डेली लाइफ में ये इफेक्ट हुआ कि मेरे को पेन होने शुरू हुई थी, तो मैंने इग्नोर किया। मैंने सोचा शायद मसल्स पुल हो जाने से कभी कभी पेन हो जाती है। मुझे ये नहीं पता था कि एक सिस्ट भी इतना बड़ा रूप ले लेता है। तो लाइटली पेन था, मैंने मेडिसिन लगा ली कि भाई ठीक हो जाएगी, मलहम जैसे बोलते हैं, ऑर्नामेंट लगा के ठीक कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को ठीक नहीं हुआ। तो मैं 1 वीक तक देखा। उसके बाद मैंने डॉक्टर बिंदु से कंसल्ट किया। डॉक्टर बिंदु रोहतगी ने फिर मुझे बोला कि इनको ये सिस्ट हो गया है, इसको ऑपरेट करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा लाइफ में यही सोच के चल रही थी, ये मसल्स पुल है, दर्द है, बस और कुछ नहीं। जब आप सोच रहे थे कि मसल पुल है, दर्द है, फिर आपको पता चला कि ये तो सिस्ट है, तब आपके अंदर कोई सवाल आया या बहुत डर लगा। मैं बहुत घबराई। मेरे दोनों बच्चे भी बहुत घबरा गए ये चीज़ को लेकर। वो लोग भी बहुत ज़्यादा टेंस हो गए। घर में माहौल टेंस का माहौल हो गया कि ये अचानक से क्या हो। लोग कैंसर को एक बहुत बड़ी बीमारी बोलते हैं, जिससे कि पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वाकई पूरा घर बर्बाद हो जाता है, लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो एक कहते हैं कि हाई लेवल तक जाता है, मैंने बहुतों को देखा है, मैंने महसूस किया है उन लोग की प्रॉब्लम को। तो मैंने अपने ऊपर सोचा कि मेरे ऊपर भी वही चीज हो सकती है। पर थैंक गॉड टू डॉक्टर विकास अग्रवाल, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने बहुत मेरे माइंड को एकदम पहले डाउन किया, मेरे को कूल किया। तब उसके बाद उन्होंने मुझे सजेशन किया कि आप टाइम ले लो। तो मेरे को थोड़ा सा अपने आप को ठीक लगा, तो मैंने ऑपरेशन कराया। यस। तो उसके बाद आप यहाँ के कैंसर सेंटर में कैसे आया? हमने आपकी हेल्प कैसे की? डॉक्टर बिंदु रोहतगी के थ्रू आई हूँ मैं यहाँ पर। वो इनके साथ कंसल्टिंग में थे, तो उन्होंने मुझे इनका रेकमेंड कराया कि डॉक्टर विकास अग्रवाल बहुत अच्छे हैं, आप जाइए। और बहुत लोगों ने, मेरे फैमिली मेंबर्स ने मेरे को बहुत से एडवाइस दिया, पर मैं किसी के एडवाइस में इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं देख चुकी थी। बोलना तो नहीं चाहती, पर एज एग्जाम्पल मैं दूंगी। जैसे लाइक टाटा सेंटर का, टाटा केयर सेंटर का है, वहाँ पर मेरे को एडवाइस किया गया कि वहाँ जाइए, पर मैंने कहा नहीं, मैं एक बार यहाँ आऊँगी, यहाँ का मैं ओपिनियन लूँगी डॉक्टर से। अगर मुझे सेटिस्फेक्शन लगा तो मैं ठीक रहूँगी, नहीं तो मैं किसी और के पास जाऊँगी। पर मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ और फर्स्ट टाइम मैं बहुत सेटिस्फाइड हुई थी उनके बात करने से, समझाने के तरीके से,
कई डॉक्टर समझाते हैं बहुत दूसरी तरह से, वो हाई लेवल का समझाते हैं। लाइक डॉक्टर से उनका कहना है कि मतलब डायरेक्ट आपको डराएंगे और हाई लेवल तक पैसे का अमाउंट का बारे में बताएंगे, पर वैसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। इन्होंने मुझे एकदम सिंपल वे में कहा कि आप रिमूव करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, स्मूथ रहेगी, आपको कोई डर नहीं है। तो आई जस्ट वेंट विद द डॉक्टर। सर्जरी मैंने कराई, मैंने डॉक्टर साहब से सर्जरी कराई और मैं आज क्योर। बिल्कुल आप जैसे पहले आपको पेन होता था, कुछ नहीं, अब मुझे कुछ नहीं है। मेरे को डॉक्टर साहब ने बहुत मतलब तरीके से बताया, हर एक बार बुलाते भी थे। अगर मैं डेट भूल भी जाऊं तो यहाँ से मुझे वी केयर सेंटर से मुझे कॉल आता था कि आपका ये डेट है, आप आइए, अपॉइंटमेंट है आपका। मैं जब मेरे को ये फील नहीं हुआ कि मैं कहीं किसी और डॉक्टर के पास जा रही हूँ, एज लाइक ए होम मेरे को, मैं आती थी यहाँ, मेरे को एक घर का महसूस होता। जैसे 3 मंथs में आपको प्रॉब्लम है, अब वो नहीं है, वो नहीं है। तो आपके डेली लाइफ में अब क्या बेटर हुआ है, क्या चेंजेस आए? एज यूजुअल मैं जैसे डेली लाइफ में पहले थी वैसी मैं अब हूँ। बस खाली ये सोचती थी, कभी बीच में मैंने जब मेरा ऑपरेशन हुआ तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि मेरा एक शरीर का जैसे एक अंग कट जाने से बहुत तकलीफ महसूस होती है। मैं बहुत अपने आप को लो समझती थी। फिर मैंने यहाँ आई थी एक बार, तो मैंने इनसे बात की थी, डॉक्टर विभा से बात की थी। मैम ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। मेरे को उनके सजेशन से मैं आज प्रॉपर वे में चलती हूँ, किसी के साथ मुझे कोई नहीं है, कोई किसी को देखने में प्रॉब्लम है ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई एम फ्री। तो मेरे को डॉक्टर्स के एडवाइस से मैं एकदम फ्री हूँ। तो ओवरऑल आपका कैसा जर्नी रहा हमारे साथ, आपको कैसा? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा जर्नी रहा। एंड वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू।